गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ठंडी लग रही थी तो मैंने शॉल डाल लिया और उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और उसके बाद फिर मेरा जो भी है मैं बस रिवीज़न कर रही हूँ। मेरे अब जो सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे जितने सिलेबस थे मैंने सब कुछ उसे पढ़ लिया है। अब सिर्फ मेरा रिवीजन चल रहा है। मैं उसे 2 से 3 बार रिवीजन करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। अगर मैं अपने नोट्स को देखूँ तो जब मैं अपना नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरे पास सिर्फ पढ़ने के सिवा कुछ नहीं बचता है कि मैं अब बस पढ़ाई करूँ और उसे रिवीज़न करूँ, क्योंकि अब तक मैंने जितना अपना समय दिया है सिर्फ नोट्स पे दिया है और वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम ये त्यौहार का सीज़न चल रहा है और इस टाइम इतनी व्यस्तता है कि समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। और एक हाउसवाइफ़ के लिए तो और है, हाउसवाइफ़ के लिए पढ़ पाना इस टाइम बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने ये अपने खुद से डिसाइड किया था कि मैं फरवरी माह तक अपने सारे कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मार्च से ही हमारे जितने त्यौहार मतलब आते हैं फरवरी के लास्ट से आने स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादातर, जो कि मतलब समझ लिए कि बड़े लेवल पे होते हैं। ऐसे छोटे छोटे त्यौहार हमेशा पड़ते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है वो सारे त्यौहार अब आ रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी महाशिवरात्रि थी, आज महाशिवरात्रि थी, उसके बाद होली आएगी, होली के बाद माता यानी नौ रामनवमी आएगा और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि हमें उसमें अपनी पूर्ण भागीदारी देनी पड़ती हैं। क्योंकि वो सारे जो भी फेस्टिवल होते हैं वो एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ करना, उसमें पूरी साफ सफाई हर एक चीज़ आ जाता है। तो अभी हमारी होली की तो जो है सफाई स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अब होगी। और सुबह में मैंने 1 घंटे 10 मिनट की मैंने सुबह में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं चली गई अपना जो भी मेरा सुबह का काम है। तो मैं झाड़ू करने, बच्चे का एग्ज़ाम था, छोटे वाले बेटे को स्कूल भी जाना था तो उसके लिए मैं चली गई। और फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि मुझे दिन में इतना काम था, बाबू का एडमिशन कराना, उसके रिज़ल्ट के लिए जाना, मतलब सब कुछ देखना था। तो आज मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल रहा और मैंने सच में फिर भी, लेकिन बस ये होता है ना कि अगर आप किसी भी टारगेट को अगर सोचते हैं कि मुझे ये करना है तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर बस एक हिम्मत होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी संधि, जो कि मैंने फिर से स्टार्ट किया है संज्ञा से, जो कि मैं नोट डाउन जो की हूँ और बुक से मैं खुद से समझने की पूरी कोशिश के साथ मैं उसे स्टार्ट करी हूँ। और जहाँ पे मुझे दिक्कत आई, क्योंकि रिवीजन जब आप करते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपने खुद से क्या कहाँ लिखा हुआ है और आपको एक झटके में सब कुछ मिल जाता है। और जहाँ पे आप अगर फंसते हैं तो आपको वहाँ से उबरने की भी पूरी ताकत मिलती है। तो बस इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई को आज से मैं अभी तो मैं जो भी है थोड़ा बहुत जो छोटा छटका होगा मैं उसे करूँगी, लेकिन 1 मार्च से यानी 1 मार्च से मैं सिर्फ रिवीज़न और मैं PYQ अपना हल करूँगी। और मैंने 2 घंटे 45 मिनट की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली और अभी बज रही 11:52 और अब जाऊँगी बाबू को लेने के लिए, छोटे वाले बेटे को। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने 3:30 बजे अपनी स्टडी को स्टार्ट करी और बैठ गई मैं। ये मेरा 3rd सेशन है। रोज़ मैं 2 ढाई तक बैठ जाती हूँ, लेकिन वही मुझे जाना था एडमिशन के लिए, तो इसीलिए थोड़ी मुझे दिक्कत हो गई, क्योंकि बड़े वाले बेटे को भी लेने मुझे जाना था। तो वहाँ भी थोड़ा सा मेरा समय मतलब चला गया, क्योंकि वहाँ जाओ, खड़े हो, फिर बच्चों को लेके आओ, थोड़ा सा आपका समय इधर उधर तो होता ही है। और इस टाइम हर जगह यही है कि शिवरात्रि की सब भीड़ चल रही थी तो वहाँ भी व्यस्तता। और बाहर का भी मुझे वर्क देखना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है, जो भी है मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ अपने 3rd सेशन को लेके और यहाँ पे जो मैंने 1 लाइनर खुद से नोट्स बनाए हैं मैं उसे ही अपना रिवाइज़ कर रही हूँ। तो बस ऐसे मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से भी पहले कहा था कि आप अपने नोट्स पहले कंप्लीट करिए, फिर आप रिवीजन अगर करते हैं तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा, देखते हैं किसके कितने मार्क्स आते हैं। 1 मार्च से हम लोग PYQ और अनसाल्व पेपर और रिवीजन अपना साथ में सब कुछ करेंगे। अगर आप 2 घंटे किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो
आप एक काम करिए कि आप उसके क्वेश्चन आंसर किया करिए, ताकि आपका जो है माइंड फ्रेश रहे और आपको समझ में आए कि हाँ, मैंने जो पढ़ा उसमें से कितना मैं कर पाई हूँ और कितना मैं कर पाया हूँ, चाहे मुझसे कितने छूट रहे हैं, कहीं कहाँ मुझसे कितनी गलती हो रहे हैं। ऐसे आपकी गलतियाँ पकड़ में आएंगी और आप फिर से उस चीज़ को, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फिर चलिए हम लोग पूरी जोर शोर के साथ अब PYQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे 2 महीने के समय बचे हुए हैं। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और मई का 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन क्या मान लीजिए कि हाँ 10 दिन, 12 दिन मान लीजिए। तो आपके पास सोचिए कि 30, 60 और 70 डेज़ का पूरा टाइम बचा हुआ है। तो आप उसमें बहुत अच्छे से अपने रिवीजन कर सकते हैं, और जो लोग अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी भरपूर समय है। तो बस आप लोग अब देरी मत करिए और अपने स्टडी को करते रहिए, क्योंकि अगर आप अब 6 घंटे 7 घंटे की स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे तो भी आपकी स्टडी जो है, रिवीजन और PYQ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यही मैं बोली थी कि अगर आप इधर समय दे देते हैं तो आपके लिए इधर समय बहुत बच जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो बस भगवान ईश्वर आज आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कहाँ कल गई, आज गई थी, यानी मंदिर में कहाँ गई थी, आप लोग को वो चीज़ देखने के लिए मेरे कल के ब्लॉग में मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज ही बधाई दे दे रही हूँ इसी ब्लॉग में महाशिवरात्रि की, क्योंकि आज महाशिवरात्रि भी है। और कल तो मेरा वीडियो जाएगा ही, छोटा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा वीडियो नहीं रहे, बड़ा नहीं रहेगा। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा मंदिर है जहाँ पे मैं गई थी। और एक होता है ना, लोगों की अपनी श्रद्धा होती है, वहाँ लोग इतने श्रद्धालु जुड़ते हैं कि क्या बताया जाए। और वो मतलब एक होता है, आप भगवान की महिमा लोग बोलते हैं कि इस मंदिर में जाने से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो बस मैं भी इसी मनोकामना के साथ गई थी कि इस साल भगवान हमारे जो भी हैं कष्ट दूर करें, हमारी जो मानसिक है, शारीरिक है, सारी पीड़ाएं दूर करें, और हमें जिस पथ के लिए हम लोग अग्रसर हैं उस पथ पे हमें भगवान पहुंचाए और हमें हमारा लक्ष्य मिले। तो बस मैं आप लोगों के लिए भी ये बोलूँगी कि आपको और हमको साथ में ही लक्ष्य मिले, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी हिम्मत मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज मैंने 6 घंटे 10 मिनट की स्टडी अपनी करी। मेरा आज जो मैं सोची थी कि मैं आज जितना मेरा टारगेट है मैं उसे पूरा करके रहूँगी, तो 6 घंटे का मैंने आज टारगेट लिया था। क्योंकि बीच में मुझे मतलब इस समय जीवन में हमारी इतने बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारा मतलब समझ लीजिए कि एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज़, हर रोज़ कुछ ना कुछ हमारे यहाँ परेशानी आ ही जा रही है। तो फिर भी इतने बिजी शेड्यूल में से भी आप अपने टारगेट को पूरा करने की पूरी हिम्मत, पूरी साहस दिखाइए। और आज का मेरा टारगेट था 6 घंटे का और मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। और अभी बज रहे हैं 11:15, अब मैं चल रही हूँ सोने के लिए। तो फिर चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों का भी दिन अच्छा हो और सुख समृद्धि मिले।